आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह, टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का हम लोग सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारी सीरीज आ चुके हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का, तो हम लोग देखने की नेक्स्ट सीरीज आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये आपको बता दें, जितने भी प्रश्नों का संग्रह है ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा हुए प्रश्नों का संग्रह है। ये प्रश्नों का संग्रह है पीपीएससी में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह, बिहार एसआई में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का नेक्स्ट सीरीज। पहला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा आ गया शब्द यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी एवं भीलगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? कौन सी? चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होती है? आभासी चपटापन जो होता है ना सूर्य का, किस परिघटना के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना हुआ? तो भाखड़ा नांगल बांध कौन सी? सतलुज नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय का राज बोलते हैं। इसको सूर्योदय का सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो कौन सा? 24वां संविधान संशोधन हुआ था। यह हुआ कब था? 5 नवंबर, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ये, 5 नवंबर 1971 ईस्वी में ये 24वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसके तहत राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सन नदी नहीं होगा, सोन नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कभी कभी इन सदस्यों का नाम भी आपसे पूछ देता है, तो याद रखिए, हम बता देते हैं अभी कौन थे। एक पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, दूसरा कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, वैसे स्टेफर्ड क्रिप्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा कौन था? एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 नाम थे, याद रखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे क्या? कैबिनेट मिशन के सदस्य। इसमें पैथिक लॉरेंस क्या था? कभी कोई पूछ देता है। पैथिक लॉरेंस इसमें भारत सचिव था, भारत का ये सचिव था, याद रखिए, भारत सचिव था। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या था? इसमें ये था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, याद रखिएगा, व्यापार बोर्ड का ये अध्यक्ष था। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्वेश्चन पूछ लेता। और एवी अलेक्जेंडर क्या था? ये नौसेना मंत्री था। क्या था ये? नौसेना मंत्री था ये। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तीनों के बारे में पूछता है, ये चीज़ जरूर दिमाग में रखिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में। कभी कभी आपको BRO करके पूछ लेता है, BRO, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सीमा सड़क संगठन बोले या BRO की स्थापना कब की गई? तो 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई हो, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनका स्थान है? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का स्थान द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? पहली हुई थी 1951 से 56। दूसरा कब से हुआ था? अब समझ जाइए, 5-5 साल का है तो 1956 से 61। ठीक है, पूछ सकता है दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कभी थी? 1956 से 61। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इन चीज़ों को भी याद रखिए, यह औद्योगिकरण था। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकीकरण, उद्योगों को लेकर के दूसरी पंचवर्षीय योजना आता था, औद्योगिकरण पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देखते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? आसाम में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को, जो जैसे आपको मान लो छींक आना, ये सब जो होती है ना, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो आपको नहीं चाहते लेकिन फिर भी आता है, कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लांगाटा, समझे, मेडुला ओब्लांगाटा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का कितने सीट हासिल होना चाहिए? तो 1/10 सीट। टोटल सीट जितना है उसका 1/10 सीट विपक्ष के पास होना चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में डेवसा दर्रा स्थित है? तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? कौन सा पादप है जिसका परागकण जो है ना एलर्जी का कारक बन जाता है? तो कौन सा है? पार्थेनियम। ठीक है, नेक्स्ट, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या, आंख में जो मायोपिया की बीमारी हो जाती है, मायोपिया की समस्या हो जाती है, को ठीक किया जा सकता है? किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो कौन सा? नगलपुरम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम उसी तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाने का नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया था? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए कोडरमा जानता है। ये कहाँ पे है? तो झारखंड में। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया जाता था किस भाषा का? तो पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आया हो वीडियो। तो पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।